देसी कहावत है एक कि तमाचा तमाचा कोई मारता जाए और फिर भी उसी का साथ ना छोड़ा जाए। उसको क्या कहते हैं? गंवी भाषा में उसको लतखोर कहते हैं। भाषा थोड़ा टेढ़ा है लेकिन सत्य वही है। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। आपको आदर्श उपाध्याय इसी बस्ती जिले का एक नवयुवक था, उसको जरूर जानते होंगे क्योंकि बहुत सारी मीडिया ने उसको कवर भी किया था और बहुत सारे नेता, बहुत सारे राजनेता यहां उस ग्राम सभा में आए भी थे। लेकिन वाकई में सिस्टम कितना पटरी पे है, आम लोगों को किस प्रकार की न्याय व्यवस्था से गुजरना पड़ता है, वो जीता जागता सबूत आदर्श उपाध्याय कांड है। घर वालों से लेके राजनैतिक परिवारों तक ने यह आरोप लगाया कि उसको पुलिस की निगरानी में मार दिया गया। लेकिन आज ही हमने उनके चाचा भीम उपाध्याय से बात की है और भीम उपाध्याय जी का कहना था कि आज भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अब आप सोचिए, जिले का बहुचर्चित कांड आदर्श के घर वालों से पूछिए जो 21वीं सदी में आज भी नहीं बन पाया। सरकारी खर्चा, जैसा कि एक देखिए, इस पूरे वीडियो को बनाने का भी अपना एक नजरिया था, क्योंकि आज हमको एक वीडियो मिला जहां पे कुछ नेता गए भी हैं। वहां पे बहुत सारे संगठन के लोग हैं जो खास करके ब्राह्मण संगठन है। वहां पे जितने भी लोग दिख रहे हैं लगभग ब्राह्मण संगठन के नेता हैं और वहां जाके पैरवी भी कर रहे हैं। अब इस पैरवी में बड़ा साफ आरोप एक विधायक पे लग रहा है जो वहां के स्थानीय विधायक है। स्थानीय विधायक पे इतना तगड़ा आरोप लग रहा है, क्या इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? आप पहले इस वीडियो को देखिए। चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा है तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। पहले ये पूरी वीडियो देखिएगा और इस पे अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या वाकई में सिस्टम इतना अपंगु हो गया है। उन्होंने कहा है कि हम 20 तारीख को यहाँ पे बाकायदा व्हाट्सएप चैनल पर अपने दिखा रहे थे कि हम 20 तारीख को उसी शिवम सिंह का एसपी के यहाँ ट्रांसफर के लिए दे के आए हैं। बताइए, 10 दिन के अंदर अगर एक माननीय विधायक यहाँ के एक सिपाही का ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं तो हम उनसे क्या उम्मीद करें सरकार से, भाजपा सरकार कि हम लोग एफआईआर दर्ज करा के और उनको मुकदमा करा देंगे? नहीं। वो वही सिपाही गौकसी के केस में छावनी थाने में 1 महीना पहले लाइन हाजिर हुआ था। वो और दरोगा 5 लाख रुपए गौकसी का केस था और महीना भर भी नहीं बीता, किसके दबाव में आके दुबौलिया थाना ज्वाइन कर लिया। एक गौकसी के केस में वही सिपाही जा रहा, महीना भर भी नहीं बीत रहा, 20 दिन 25 दिन के अंदर आके दुबौलिया थाना ज्वाइन कर ले रहा है। तो आप खुद यकीन उम्मीद लगाइए कि वो किस तरीके का आदमी होगा। उसी सिपाही की पैरवी यहाँ के विधायक कर रहे हैं। अब कर ही रहे, तभी तो ये घटना हो रही है। आप कल के मीडिया में उठाए, सारे न्यूज़पेपर में निकला, सूदखोरी से लेके हर चीज का काम करता था। बीडीसी लोग अपना घर छोड़ देते थे, छोटे छोटे व्यापारियों को 2-2 हजार रुपए देके 10% चंदा पैसा से हमको ब्याज वसूलता था। आप ये बताइए, मरणोपरांत आज तक कभी सुने हैं? मरणोपरांत आदमी को क्या मिलता है? शहीद चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है। उसकी यहाँ पे क्या मिला? उसको गैंगस्टर घोषित किए गए। मरने के बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। 17 साल के लड़के, इस लड़के के ऊपर 17 साल के लड़के ऊपर गैंगस्टर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। उसके ऊपर की उसमें धारा लगाने की न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो, उसके बाद 7 साल की सजा हो। CWC प्रेरक मिश्रा जी उसकी निष्पक्ष जांच कर रहे थे, पूरे थाने को नोटिस दिए थे। कल मंगलवार को पूरे थाने को पेश होना था, पूरे थाने में से एक सिपाही वहां पेश होने नहीं गया। आपके यहाँ आए थे, पूरा जांच करके रिपोर्ट बना के लेके गए थे। माननीय जी कह रहे हैं हम पूरा परिवार देख रहे हैं, पूरी विधानसभा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं भाई? एसपी साहब क्या देख रहे हैं? थानेदार के जब इनका पूरा थाना जा ही नहीं रहा है वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए, किसी जांच में सहयोगी नहीं कर रहा, तो हम लोग किस बात की उम्मीद लेके बैठे कि हमें न्याय मिल जाएगा? पूरे शरीर में चोट लगी थी, निशान भी था। उसके बावजूद पोस्टमार्टम में आया नहीं। उसके बावजूद उसके बावजूद वो कह रहे कि हमारे ऊपर आप लोग ब्रह्म हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ब्रह्म हत्या का आरोप किस पे नहीं लगा था? भगवान राम पे नहीं लगा था।
उन्होंने राक्षस योनि का वध करके उसके बावजूद पूजा पाठ करा के अपना कराया। अगर आप दूर करना चाहते हैं तो हम लोग तो साथ खड़े, हम लोग किसी पार्टी के नहीं, वहाँ पे उसमें हर दल के लोग खड़े थे। आप आइए साथ में खड़े हुए, कल क्यों नहीं CWC में पूरी थाना गया जांच के उनको सहयोग करने के लिए? आप मुकदमा दर्ज कराइए, सारी चीज कराइए। हम लोग जो कहिए हम लोग हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार है। इनके लिए काहे नहीं खुल के कोई आ रहा है सामने? लेकिन बात इसमें कोई राजनीतिक भी नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है राजनीतिक का। बड़ी बात है पूरा- कि उस पूरा- पूरा उस जिला बस व्यक्ति न्याय का की एक मांग कर रहा है। तहरीर देकर के मुकदमा दर्ज कराना। पहली बात तो 24 घंटे के अंदर आप उनको जाहिर कर रहे होते, वो भी नहीं किया आपने उनको देर शाम पुलिस ने परिवार को सूचना नहीं दी, संबंधित प्रधान को सूचना। प्रधान को सूचना दे रहा है। आपने जब उठाया तब प्रधान को नहीं दिया, तब भी प्रधान को देना चाहिए था, कुछ नहीं। तब भी सूचना देना चाहिए। उठाया आपको, इन लोगों को दिन भर जानकारी नहीं थी कि ये ननिहाल गए हैं। जब आप उनको छोड़ रहे हो, आप कौन सा आरोप लगा रहे हो, कौन सा नहीं आरोप लगा रहे हो, ये विषय का आप ठीक, आपने उनका मुकदमा दर्ज कर दिया। आप मुकदमा दर्ज करने के अधिकारी वो थे जब ये आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है, तो एक तहरीर लिखने में आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई वो सबूत मांग रहे हैं अध्यक्ष जी। 24 घंटे लड़के को रखे, CCTV कैमरा हर थाने में है। 15-15 दिन का फुटेज की कैपेसिटी होती है, काहे नहीं CCTV कैमरा से फुटेज निकाल ले रहे हैं? किस बात का आधार, उनको किस बात का सबूत चाहिए? ऊपर गैंगस्टर कैसे लगा दिए? अरे भाई उन पूरा गैंगस्टर नहीं, वो जवार कुछ भी लगा सकते हैं। यही नहीं, अगल बगल के जिले कुछ भी लगा सकते हैं, यही नहीं, लेकिन अगल मुकदमा बगल क्यों नहीं दर्ज कर रहे? अगल बगल के जिले आप लोग कहाँ से चल के उस गरीब ब्राह्मण के लिए आ रहे हैं? ये लोग मार ढिढोरा पीट रहे, मार सहयोग। एक ही सहयोग राशि हम लोग 1 करोड़ की डिमांड किए थे, नौकरी की मांग किए थे। हमने कहा ना सरकारी दे पाए, संविदा में नगर पालिका में बच्चे को दे दीजिए। 10 लाख रुपए का झुंझुना पकड़ाए हैं, और वही झुंझुना इनके जिलाध्यक्ष आके कह रहे हैं कि हमने बात करके कराया है। राज्य मंत्री जी शुक्ला जी आके कह रहे हैं हमने कराया है। विधायक जी आके कह रहे हैं हमने करा है। साला समझ में नहीं आ रहा कि करा कौन रहा है। और अभी तक 50% के अलावा अभी तक इनके पास पैसा तक नहीं आया। 10 लाख रुपया ये ले जाएं और आदर्श उपाध्याय को वापस ले। हमें बात बता रहे हैं। ले जाएं और 10 लाख। आप पहले जो मुकदमा दर्ज करना है वो तो कर ही नहीं रहे हैं, केवल झुंझुना वो काम आपका है। और उसके बाद यहाँ बैठ के झूठे सिंपैथी और वो कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं करो किस बात के लिए भाई? तुम यहाँ के मान्य 10वां साल 9वां साल विधायकी का चल रहा है। आपके क्षेत्र जवार से एक लड़के के ब्राह्मण मासूम लड़के की हत्या हो जा रही है, पूरा थाना जा ही नहीं रहा, कोई कॉपरेट नहीं कर रहा, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। स्वयं उस वीडियो में कह रहे हैं, देखिए मैं किसी विधायक और दल की बात नहीं हूँ, स्वयं वो वीडियो में कह रहे हैं उसकी हत्या हुई है। आप ये कह रहे हैं हत्या हुई है, तो हत्या जिसने की है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कार्य क्यों नहीं कर रहे? ये तो कहिए आप श्राप देने और फलाना देने इसका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमने परिवार का एक आदमी कह दिया, 4 बच्चे, ये इनकी पत्नी। हम में से जितने लोग हैं यहाँ, कोई पोस्टमार्टम के किसी भी टीम में चला जाए, कौन क्या जान लेगा? कोई नहीं जान पाएगा। जिसका जो क्षेत्र है, अपने क्षेत्र के बारे में जानेगा, दूसरे के बारे में क्या जान लेगा? डॉक्टर ही समझे। भाई आप या आपके चाचा को या आपके बेटे को खड़ा कर दो पोस्टमार्टम में, डॉक्टर कुछ भी काटता फिरता रहे, लोग क्या तो खड़े रहेंगे ना? CMO क्या दबाव बना रहा है, DM क्या दबाव बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, वहाँ पे कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है? नहीं, अगर उनके पैरों पे निशान, अध्यक्ष जी, वीडियो भी मैंने अगर देखी है 6 तारीख शुरुआती दौर की, उन शुरुआती दौर पे उस बच्चे के शरीर पे चोट के निशान है। कौन सा पोस्टमार्टम है भाई कि वो चोट का निशान नहीं दिख रहा उनको? अध्यक्ष जी, हम लोग यहाँ पे एकदम खुल के कह रहे हैं, 6 तारीख को 13वीं बरखी होने के बाद अगर मुकदमा नहीं लिख गया तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी। उसमें न कोई दल और न कोई दिल, हम लोग ऐसी पैसी जीना हराम कर देंगे इनका, बता रहे हैं। एकदम आप स्पष्ट हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं। पाठक जी, हर स्तर तेरहवीं तक हम का लोग है। जाएंगे और हर स्तर तक आप 13वीं का है भाई, और हम लोग नहीं, 13वीं के पहले का है, नहीं मुकदमा 13वीं के पहले। देखिए कानून का काम जो है वो कानून करे, कानून का काम देखिए। हम उनके राजनीति में नहीं जाना चाह रहे। अभी तो मांग किया जाए 13वीं से हम पहले मुकदमा दर्ज कर दीजिए। 13वीं का अगर उसके बाद नहीं वन होता मुकदमा तो दर्ज करें जो कानून का काम है। मेरा कहने का मतलब भाई, है इनको जो करना है वो करें। इनको जो 13वीं तक हम लोग अपने पहले क्रियाक्रम करके हम लोग 13वीं बरखी निपटा के हम लोग कर रहे हैं। हम लोग उनको जो प्रक्रिया करना, उनकी प्रक्रिया देके छोट CWC की जांच में नाबालिग में पूरे थाने को नोटिस थी, SP साहब के थ्रू नोटिस गई थे जी, और पूरा थाना इतना ज्यादा ढीठ थाना कोई गया ही नहीं। अच्छा बताइए, इतने लोग राजनीति करने आए हैं, सब लोग राजनीति कर रहे थे, आज इनकी जरूरत थी कि वहां जनसभा करने की जरूरत थी। आज जो जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके घर पे बैठ के मुकदमा दर्ज कराने की जरूरत है। सम्मान समारोह करने की जरूरत नहीं है। आप क्या संदेश दे रहे हैं समाज के लोगों को? जिंदगी भर हर लोग मरते मिटते हैं भाजपा के लिए। आज उनके 17 साल का लड़का है, वो नाबालिग लड़का है, और आज इनका परिवार क्या है? जरा देखिए ना इनके घर की क्या हालत, इनकी क्या हालत है। आप जब इनके लिए नहीं खड़े हो सकते, समाज आपको क्या माने कि आप हमारे लिए खड़े हैं? जिससे जो बन सका है इस परिवार के लिए,
ये नहीं, आप किसी के रिश्तेदार नहीं हैं, जितने हम लोग खड़े हैं किसी के रिश्तेदार नहीं, अगर गांव के लोगों को छोड़ दिया जाए। लेकिन हर आदमी जिस भी कोने में, दिल्ली, बम्बई, दुबई, दिल्ली, दौलताबाद से फोन आ रहा है कि भैया क्या होता है, भैया कोई मैसेंजर पे, कोई व्हाट्सएप पे, कोई स्नैपचैट पे, हर आदमी पूछ रहा है कि आखिर क्या हुआ, मुकदमा काहे नहीं दर्ज हो रहा है। हर आदमी के अंदर लालसा है कि इनके साथ न्याय होगा तो आगे किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अध्यक्ष जी, विगत 3-4 साल पहले एक घटना हुई थी, एक छोटा सा भी नहीं, कबीर तिवारी को तो छोड़ ही दीजिए, ये तो लोग उन लोगों के साथ वही करते हैं जो उनके लिए जान देते हैं। उनके लिए जब खड़ा होने की स्थिति आती है तो उनके सारे लोग बगल करते हैं। कबीर तिवारी तो एक उदाहरण है, दूसरा आपके सामने है। इसके पहले एक घटना हुई थी लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के बीच में एक घटना हुई थी, पूरा कोतवाली सस्पेंड कर दिया गया था, पूरा कोतवाली, और उसमें 2 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया था। क्या इससे बड़ा मामला था वो? इसके पहले दुबौलिया में एक घटना नहीं, इससे मैं जिस बात को इंगित कर रहा हूँ, क्या सिर्फ अभी जेल में है, क्या सिर्फ आदर्श उपाध्याय ब्राह्मण है इस नाते उनके साथ यह काम किया जा रहा है? वो एक सिर्फ ब्राह्मण है इस नाते उनके साथ काम किया जा रहा है कि उनकी मुकदमा तहरीर तक नहीं दर्ज की जा रही है? दुबौलिया यही हुआ था वो कांड। अभी कोई दूसरी और बिरादरी का होता तो ये लोग उसके यहाँ दरबारी करके और उनके सीने पर चढ़ के। अब इस वीडियो को तो आप लोगों ने देखा ही हो। मैं शासन से भी और प्रशासन से भी, दोनों से ये अपील करता हूं, जैसा कि हो सकता है नियम कानून छोटी मोटी बनी भी हो, लेकिन अगर यह सारे आरोप सत्य हैं तो कार्यवाही क्यों नहीं, और अगर ये आरोप निराधार है तब भी कार्यवाही क्यों नहीं। अगर आरोप सत्य हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में शासन और प्रशासन दोनों अपंगु क्यों हो जाता है, और अगर इन पूरे आरोपों में सच्चाई तनिक भी नहीं है तो ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई क्यों नहीं, इसमें भी शासन प्रशासन अपंगु क्यों हो जाता है। अब आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े आरोप लगने के बाद आज भी परिवार वहीं पे धक्के खा रहा है, आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतने बड़े मामले में भी जिस प्रकार से निरंकुशता दिखाई गई है, वाकई में यह शर्मनाक करने वाली घटना है। पूरी राय जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोगों की पोल खुल पाए। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।